Hello बच्चों, let us read the question first. Which is most important cause driving animals and plants to extinction? इनमें से कौन सा most important cause है जिसकी वजह से जो animals और plants है वो extinction की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? Habitat loss and fragmentation, commercial harvesting, alien species invasion या फिर pollution. तो ये हम पढ़ेंगे कि concept जो यूज करेंगे हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस का। बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है यानी कि हमारी जो स्पीशीज है उसकी रिचनेस कम होती जा रही है, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, स्पीशीज डाइवर्सिटी का कम हो जाना। उसके क्या मेन मेन रीजंस है वो देखेंगे। सबसे पहले इधर दिया हुआ है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो देखो हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है, किसी को अपने घर से ही निकाल देना। हैबिटेट लॉस, अब देखो जो एनिमल्स है प्लांट्स है कोई घर में रहते हैं क्या? नहीं, वो तो नेचर में रहते हैं, नेचर ही उनका घर होता है। और अगर यही नेचर जो है ये हमने उनसे छीन लिया तो जो रिसोर्सेज ये इस नेचर से यूज़ कर रहे थे वो रिसोर्सेज भी ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हैबिटेट लॉस की वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगा या इरेडिकेशन हो जाएगा उन एनिमल्स या फिर प्लांट्स का। इसी को हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा सा एरिया है, इस एरिया को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये एरिया है मेरे पास, इस एरिया के मैंने फ्रेगमेंट्स बना दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रोड बिल्ड कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो एरिया कंस्ट्रक्ट हो गए, एक एरिया 1 हो गया, एक एरिया 2 यहाँ पे हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जो पहले से रिसोर्सेज प्रेजेंट है ना, रिसोर्सेज ये बट गए, तो अब रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है वो हो जाएगा इंक्रीज। सोर्सेज के लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को ही लॉस होता है, जितनी भी स्पीशीज होती है उन सबको लॉस होता है कंपटीशन में। धीरे धीरे करके क्या होगा कि यहाँ पर जो स्पीशीज है ना वो अगेन एक्सटिंक्ट करती जाएंगी। तो ये भी एक्सटिंक्शन का जो होता है रीजन होता है। सबसे बड़ा रीजन इनफैक्ट माना जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन को, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी स्पीशीज को, एनिमल हो चाहे प्लांट की स्पीशीज हो, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या है, कमर्शियल हार्वेस्टिंग। देखो कमर्शियल हार्वेस्टिंग को हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी बोल सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल हार्वेस्टिंग ना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की करते हैं तो उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फिशेज है, मैं फिशेस की कमर्शियल हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही हूँ, उनको ब्रीडिंग कर रही हूँ, बहुत खतरनाक तरीके से ब्रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि ये जो फिश जिस रीजन में, अब किसी ना किसी वाटर बॉडी में तो मैं इनको ब्रीड कर रही होंगी, उस वाटर बॉडी के अंदर दूसरी फिशेस भी रह रही होंगी, अदर फिशेस भी होंगी वहां पर, जो वो भी कमर्शियल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जिस फिश को मैं यहाँ पे ब्रीड कर रही हूँ। तो अब क्या होगा कि जो फिश है ना जिस वाटर बॉडी में रह रही है वहाँ के रिसोर्सेज को ये यूज करेगी, ये यूज करती जाएगी, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं इसको ब्रीड कर रही हूँ, बाकी फिशेज की कम पॉपुलेशन होगी क्योंकि मैं इनकी ब्रीडिंग नहीं कर रही। तो सारा का सारा रिसोर्स क्या है, ये वाली फिशेज जिसकी मैं ओवर ब्रीडिंग कर रही हूँ वो ले जा लेगी। तो ऐसे कमर्शियल हार्वेस्टिंग भी जो होता है वो भी एनिमल्स का जो होता है, एनिमल्स हो गए चाहे प्लांट्स हो गए, क्योंकि रिसोर्सेज वही प्लांट या एनिमल यूज करेगा जिसका जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एंड हम ही तो उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दूसरी स्पीशीज है ना, जैसे जो अदर फिशेज हैं यहाँ पर, इनको हार्म हो रहा है। ऐसी जो वहाँ पे बाकी की जो स्पीशीज होंगी, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ज्यादा ब्रीडिंग करवा देते तो जो बाकी की स्पीशीज होती है उनको हार्म होता है, जिसकी वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट में आता है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। मतलब किसी भी एक हैबिटेट में जहाँ पे पहले से ओरिजिनल कोई स्पीशीज रह रही हो, हम वहाँ पे किसी फॉरेन स्पीशीज को, अगर फॉरेन स्पीशीज को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें, फॉरेन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, हो सकता है कि ये फॉरेन स्पीशीज जो है वो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर ले इस एनवायरनमेंट में, एंड जितने भी रिसोर्सेज है ना ओरिजिनल स्पीशीज का वो यूज़ कर ले, तो ये रिसोर्सेज को डिप्लीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन बाकी की स्पीशीज जो वहाँ पे ओरिजिनली रह रही थी उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। या ये प्रिडेटर हो सकती है ओरिजिनल स्पीशीज की, पहले तो उस एनवायरनमेंट में ओरिजिनल स्पीशीज का कोई प्रिडेटर नहीं था, बट प्रिडेटर आने की वजह से अगेन क्या हो सकता है, वो डिप्लीट हो सकती है जो वहाँ पे ओरिजिनल स्पीशीज रह रही थी। तो ये भी एक्सटिंक्शन का कारण बन सकती है स्पीशीज का। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बोल रहा है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये केमिकल्स जो मिलते जा रहे हैं। आप दूसरे ऑर्गेनिज्म की क्या बात कर रहे हो, सबसे पहले तो पोल्यूशन हमें ही मार देगा, तो पोल्यूशन तो हमारे लिए भी खतरनाक है, हमारे एक्सटिंक्शन कर देगा किसी दिन। पोल्यूशन से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। क्यों? क्योंकि
पोल्यूशन से चलो हम तो मेडिसिन से बच जाते हैं, हम हमारे पास तो डॉक्टर है, इन बेचारों के पास कोई डॉक्टर नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये आगे जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता, तो क्या होता है कि ये जो केमिकल्स हवा में, पानी में, हर जगह मिल चुके हैं, पोल्यूशन जो हो रहा है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी ये जो एनिमल प्लांट्स की जो स्पीशीज है इनका एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रीज़न हो जाएगा वो फर्स्ट होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।